एक सेठ था दानचंद, धन तो बहुत था लेकिन देने का मन नहीं था। स्वामी जी कहते थे कि कईयों के देने के दिन होते हैं पर देने का दिल नहीं होता, और कईयों का देने का दिल होता है पर उनके देने के दिन नहीं होते। सेठ जी धनवान तो बहुत, पर दान के नाम पर 1 रुपया नहीं देते थे। गंगा जी से 5 किलोमीटर दूर रहते थे। एक दिन पत्नी को आया क्रोध, बोली मेरे भाग फूट गए, तुमसे विवाह हुआ मेरा, आज तक कभी गंगा जी स्नान नहीं करके आए तुम। यदि आज तुम स्नान नहीं करके आए तो मैं छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। अब दानचंद जी को थोड़ी शर्म आई तो गए गंगा स्नान करने। कैसे? मोटरसाइकिल से नहीं गए, तेल लग जाएगा, पैदल गए। पैदल भी चप्पल पहनकर नहीं गए कि नीचे से घिस जाएगी, नंगे पांव गए। जाकर घाट पर देखा चारों तरफ पंडा ही पंडा, अरे ये तो लूट लेंगे मुझको आज। थोड़ा दूर गए, मुर्दा घाट दिखा, एकदम सुन्न सन्नाटा, कोई नहीं वहां। सोचे गंगा जी ये है, गंगा जी वही है, एक ही बात है, यही नहा लो। कपड़ा खोले, कपड़ा खोलकर जैसे ही गंगा जी में प्रवेश करे, ऊपर से भगवान सब देख रहे थे। सेठ जी जैसे ही गंगा जी के भीतर डुबकी लगाई, तुरंत भगवान पंडा का रूप धारण कर कर जहां सेठ जी के वस्त्र खुले थे वहां पर आकर खड़े हो गए। और जैसे ही सेठ जी बाहर आए, भगवान जोर से बोले, जजमान की जय हो, जय हो जजमान की। अब सेठ देखते ही आग बबूला हो गया। अरे तुम कहां से आए? बोले मैं यहीं रहता हूं। यहां कोई रहने की जगह है मुर्दा घाट पर? भगवान बोले मैं बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूं, आप जैसा कोई धनवान, आप जैसा कोई साधु आदमी आ जाता है और मेरी 1-1 साल की भोजन की व्यवस्था कर जाता है। अब 1 साल का सुनते ही सेठ जी को आया जोर का चक्कर। बोला हमारे पास कुछ नहीं है। भगवान बोले साल का नहीं तो अच्छा 6 महीने का कर दो। बोला मैंने बोला ना कुछ नहीं है। 3 महीना, 1 महीना। सेठ बोला 1 दिन का भी नहीं कर सकता। वो बोले अब जजमान हो तुम मेरे, कुछ ना कुछ तो कर कर जाना पड़ेगा, संकल्प लो। भैया आपसे बताऊं, संकल्प लिया और देने का संकल्प लिया, वो भी उधार। और कितना लिया? 1 धेला, 1 रुपया। चलो पंडा ने कहा कुछ तो संकल्प तो लिया। सेठ जी गए अपने वस्त्र पहनकर घर। जैसे ही घर गए, थके हारे गए थे, 5 किलोमीटर आना, 5 किलोमीटर जाना। जाकर के बैठे, पानी पिया। पानी पिया, इतने में बाहर से आवाज आई, जजमान की जय हो। पत्नी गई, जाकर देखा, लौट कर आई और पूछा किसी को कुछ देने का संकल्प किए हो क्या? अरे आ गया वो, जाओ उसको जाकर बोलो कि सेठ जी बीमार हैं। उदास सा मुंह बनाकर उसकी पत्नी गई, बोली वो तो बीमार हैं, आप कुछ देर बाद आ जाइएगा। भगवान बोले दान मिले चाहे नहीं मिले, मेरा यजमान बीमार है। अब तो जब तक उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता मैं उनके निमित्त यहीं बैठकर पूजन करूंगा। अंदर गई दौड़कर, बोली वो तो बैठ गए आपके स्वास्थ्य के लिए पूजन करने के लिए। अच्छा जाओ उसको जाकर बोलो वो मर गया। अब रोती रोती गई सेठ की पत्नी, बोली मर गए। अब आप जाइए, वो मर गए। भगवान बोले मेरा यजमान मर गया, अब तो जब तक उसकी अंतिम क्रिया नहीं करा देता मैं जाऊंगा नहीं। और तुम बेचारी अकेली स्त्री कहां कहां बताती फिरोगी। कहते भगवान विविध रूप तरही प्रकटे, अलग अलग रूप में प्रकट होकर और पूरे गांव में सूचना कराए कि दानचंद मर गया, दानचंद मर गया। सभी लोग इकट्ठा हुए। अच्छा, दानचंद को पुराना योग का अभ्यास था।
तो जैसे ही दानचंद को बांस की ठठड़ी पर लेटाया गया, वो अपनी सांस रोक कर लेट गया। कैसे कैसे लोग हैं भैया। सांस रोक कर लेट गया, उसको उठा लिया गया। इतने में उसकी पत्नी बोली, अरे मरे नहीं हैं। भगवान बोले, कोई नहीं कोई नहीं, होता है। बोले, ये सच में जिंदा है, ये नहीं मरे। बोला, अब कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, अब शांत रहो। और वो भी ऐसा महाराज, अपनी सांस रोके बैठा, बोला नहीं कुछ। मुर्दा घाट लेकर गए, अग्नि देने ही वाले थे कि भगवान बोले, ये मेरा यजमान है, इसके अग्नि संस्कार से पहले उसके कान में मैं एक मंत्र दूंगा। भगवान को तो पता है जिंदा है। भगवान गए और उसके कान में जाकर बोले, मुझे मालूम है तू जिंदा है, आंख खोल। उसने धीरे से आंख खोली, तुरंत बंद कर ली। अरे ये तो वही पंडा है। बोले, मैं कोई पंडा नहीं हूं। भगवान बोले, आया हूं वैकुंठ ते तुम हित नाता जोड़। मैं भगवान हूं, मैं नारायण हूं, तुम चिंता मत करो। और तुम्हारी इस निष्ठा पर मैं प्रसन्न हो गया हूं। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। वो बोले, जो मांगोगे दोगे? बोला, जो मांगोगे वो दूंगा। सेठ जी बोले, यदि जो मांगूं वो दोगे तो मेरा धेला दीजियो छोड़। वो जो संकल्प किया था एक धेले का, वो छोड़ दीजिए बस। भगवान बोले, छोड़ दिया, चल उठ अब।